हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 20 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 9 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रकाश, जो हमने पिछली वर्कशीट में भी प्रकाश के विषय में ही पढ़ा था और इस वर्कशीट में भी हम प्रकाश के विषय में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख देंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे, अगर सब्जेक्ट टीचर को लिखने को बोला है तो साइंस टीचर का नाम लिखेंगे। और ये आप सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ अगर आप कंफ्यूज ना हो। चलिए बच्चों, प्रकाश देखो, पिछले हमने समझा था प्रकाश किस तरीके से आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतित किरण क्या होती हैं, कैसे बनती है। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसको समझते हुए फिर समझेंगे। ठीक है, आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। क्योंकि पिछली वर्कशीट में हमने ये डायग्राम पढ़ा था कि ये समतल दर्पण है और ये जो इस पे किरण पड़ रही है, ये आपकी, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये इस पे दिख नहीं रही है ना। तो ये जो किरण आपकी पड़ रही है, ये है आपकी आपतित किरण, और जब ये परावर्तित होके जाती है तो ये क्या होती है, आपकी होती है परावर्तित किरण। ये बीच में इसका अविलंब बनता है और ये कोण आपका आपतन कोण है और ये कोण है आपका परावर्तन कोण। ठीक है, ये हो गया आपका ये डायग्राम। तो अब समझते हैं प्रकाश परावर्तन के क्या नियम होते हैं, किस तरीके से परावर्तित होती हैं किरणें। प्रकाश परावर्तन का सबसे पहला नियम तो आपको ये याद रखना है, जो आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एक आपका जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, एक तो ये कोण है ना, ये कोण है आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना, और एक ये कोण है जो आप देख रहे हो। तो ये दोनों कोण, आपतन कोण जहाँ से आप ये आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण जा रही है, परावर्तन कोण हो गया। तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर रहते हैं। ठीक है, ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहेगा, याद रखना है आपको। और दूसरा नियम ये होता है, जो आपतित किरण होती है आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक तल में होते हैं। समझ रहे हो? ये देखिए, आप समझिए क्या कहने की कोशिश करी जा रही है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये है एक आपकी आपतित किरण, ये है आपकी परावर्तित किरण और ये है अविलंब। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे एक बिंदु के तल में होते हैं। यहाँ पे एक बिंदु है और इस बिंदु से, देखिए दूसरे कलर से मैं आपको बता देती हूँ, ये एक बिंदु है यहाँ से, जहाँ से ये सारे के सारे चीज़ें चलते हैं, एक तल में होती हैं, सभी के सभी एक ही तल में। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम समझ लिया, इसके दोनों नियम हमें याद रखने हैं। आप देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब आओ, इसे एक गतिविधि द्वारा समझें। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, एक एक्टिविटी करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए सामग्री, क्या चाहिए, एक तो आपको समतल दर्पण चाहिए और एक टॉर्च चाहिए और हो जाएगी आपकी एक्टिविटी। ठीक है, देखिए समतल दर्पण पी क्यू के सामने टॉर्च ओ रखे। देखिए ये हो गया समतल दर्पण। अब इसकी एक भुजा को नाम दे दिया क्यू और एक भुजा को हमने दे दिया इसकी पी। ठीक है, तो उसके सामने ये जो टॉर्च रखी है हमने, ये बिंदु हो गया आपका ओ। ठीक है, अब उसके बाद दर्पण पर दो किरणें ओ ए और ओ सी आपतित हो रही हैं। देखिए ओ ए और ओ सी, देखिए ये है आपकी ओ ए और ये है आपकी ओ सी, दो किरणें आपतित हो रही हैं। अब क्या होगा, अब दर्पण पी क्यू की सतह पर बिंदु ए सी पर अविलंब खींचें। अब जो पी क्यू की सतह है, ये आपकी ये पी क्यू की सतह है, तो इस पर क्या खींचना है, अब हमें इस पर ए सी अविलंब, आप देख रहे हो, एक ये सी अविलंब है और ये ए अविलंब है, ये इसका हो गया अविलंब। दूसरे कलर से बताऊं, ये इसका बच्चों ये अविलंब है, ये ए बिंदु और सी बिंदु दोनों अविलंब हो गए। बिंदु ए से परावर्तित किरण ए बी और सी से परावर्तित किरण सी डी खींचे। जो बिंदु ए से है ना, ये आपका बिंदु है ना, ये आपका बिंदु ए है, तो ए से हमें खींचनी है ए बी। ठीक है, इसको देखो मिटा के ठीक से बता देती हूँ आपको। जो ये बिंदु ए है
तो यहाँ से इसकी क्या गई, ये गई परावर्तित किरण, ठीक है। और बिंदु सी है तो यहाँ से क्या गई, यहाँ से सी डी है ना, ये इसकी परावर्तित किरणें गई। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाए तो ये जो रेखाएं हैं, क्योंकि सामने की तरफ तो ये मिल नहीं रही है, अब इन्हें हम अगर पीछे की तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, ये एक पॉइंट पे जाकर हमें दिखाई देती हैं। क्या अब ये रेखाएं आपस में मिलती है? हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ये जाके मिल रही हैं। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। ये आभासी प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, आभास। ऐसा आभास होता है दर्पण में देखने पर ये कि जो ये दोनों किरणें जाके एक ओ बिंदु पर मिल रही हैं, है ना। यदि हाँ तो इस बिंदु को ओ से निरूपित कीजिए। तो इस बिंदु का नाम, जहाँ पे ये दोनों हमें लग रहा है मिल रही है, हमने उसका नाम दे दिया ओ, ठीक है। क्या परावर्तित किरणें ई पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को ओ बिंदु से आती प्रतीत होंगी? मतलब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो ई पर स्थित कोई दर्शक बैठा है ना, जहाँ ई है वहाँ पे कोई दर्शक बैठा है और वहाँ पर किसी दर्शक के नेत्र को ओ से आती प्रतीत होंगी। मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये क्या कर रही हैं, ये आ रही हैं। तो अब ये हाँ बिल्कुल होंगी। अगर यहाँ पे कोई किसी दर्शक का नेत्र है तो ऐसा लगेगा उसको कि ये आती हुई दिखेंगी, उसे आती प्रतीत होंगी, ठीक है। क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में ओ पर नहीं मिलती, क्योंकि आपको ये तो पता ही है, ये जो परावर्तित किरणें हैं ये वास्तव में नहीं मिलती, ये होती है आपकी आभासी प्रतिबिंब होता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, सच में नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये इसमें मिल रही हैं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब वही कह रहे हैं कि हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, सच में नहीं मिलती। इसलिए हम कहते हैं बिंदु ओ का आभासी प्रतिबिंब ओ पर बनता है, जीरो पर बनता है। इसलिए हम कह देते हैं ये जो बिंदु ओ का जो आभासी प्रतिबिंब है ये ओ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये आप, मुझे लगता है ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या होते हैं, है ना, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहली बात तो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखी होती है। अब देखिए, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है। अगर इसके सामने कोई चीज़ इतनी दूरी पे है तो अंदर प्रतिबिंब में भी उतनी ही दूरी पे दिखेगी, ठीक है। अगर ये इतनी दूरी पे है तो प्रतिबिंब में भी और दूरी पे दिखेगी, ठीक है। तो वो उतनी ही दूरी पे दिखाई देगी जितनी उसके सामने रखी है, ठीक है। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। तो जब दर्पण पे कोई प्रतिबिंब बनता है ना, किसी की इमेज बनती है, तो वो सीधी बनती है और बिंब का आकार यानी कि जो वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, बिंब तो वो गई वस्तु और प्रतिबिंब होता है जो उसकी बनती है, तो ये उसके आकार का ही बनता है, जैसा उसका शेप होता है वैसे ही बनता है। तीसरी चीज है प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः ये आभासी होता है। मतलब ये, इसको हम सच में थोड़ी ना होता है, ये आभासी होता है, ये तो आप सब जानते हैं। और चौथा होता है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई जाता है, जिसे पार्श्व व्यक्तकर्मण कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, अगर हम किसी चीज को देखते हैं सीधा तो वो हमें उल्टा दिखाई देता है। जो हमारा राइट साइड होगा ना वो हमें लेफ्ट साइड दिखेगा, जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वो हमें राइट साइड दिखेगा। मतलब दाएं को बायां और बाएं को दायां कर देता है हमारा प्रतिबिंब में। अगर हम देखते हैं, मतलब हम तो सही हैं लेकिन उसमें उल्टा दिखता है। क्या आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस शब्द को इस प्रकार क्यों लिखा गया है? अब ये देखिए, एम्बुलेंस ऐसे होता है क्या? नहीं होता। एम्बुलेंस में ए इधर आएगा, है ना, और एम इधर आएगा, और ये कई लेटर जो हैं आप देख रहे हो ये उल्टे सीधे, ई इधर को नहीं होता, ई तो ऐसे होता है। क्यों दिख रहे हैं ये? क्योंकि ये प्रतिबिंब की इमेज है। समझ रहे हो, प्रतिबिंब में उल्टा दिखाई देता है, इस वजह से दिख रहा है। आप देख रहे हो, देखो ये दिखाया गया है, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे है, ये जिस आकार का है उस आकार का है, और दायां इसका बायां दिख रहा है, बायां इसका दायां दिख रहा है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा देख के। चलिए, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो बच्चों ये जो लिखे हैं ना, इन्होंने 4 ही लक्षण लिखे हैं। एक ये लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा। तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं इस क्वेश्चन के आंसर को छोटा नहीं कर सकती, ये आपको बच्चों इतना लिखना ही पड़ेगा।
ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 1 है और ये इसके चारों की चारों लक्षण हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार पर बनता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः ये आभासी होता है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाएं दिखाई देता है, जिसे पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, अब हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 4 मीटर है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? अब भाई 4 मीटर है और अगर 1 मीटर चली जाएगी तो 4 - 1 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 3 पूछा है बच्चों कि आभासी वर्णमाला के अक्षर लिखिए जिनका प्रतिबिंब बिल्कुल उनकी तरह बनता है। मतलब उनको अगर हम बनाएं, उसमें शीशे में देखेंगे तो वो सेम दिखेगा। तो ए है, चाहे उसका ये वाला हिस्सा इधर आ जाए, चाहे इधर वाला इधर आ जाए, ये क्या ए ही दिखेगा। तो AHIM आप देख लेना शीशे में, कोई भी लेटर ऐसा ही दिखेगा आपको। लेकिन इनसे अलग और जो अक्षर होंगे AHIMOTUVWX, इनके अलावा जो भी अक्षर होंगे आपको कैसे दिखेंगे? वो आपको उल्टे दिखेंगे। ठीक है, तो एक एम लिख दिया हमने, हाँ लिख दिया, बस यही अक्षर है जो आपको सीधे दिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गए आपके तीनों क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, नीचे कुछ खाली स्थान भी दिए गए हैं जिसे आप चुटकियों में कर लोगे। प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह डैश प्रतिबिंब होता है। तो मैंने आपको समझाया, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पर मिल जाता है, वो होता है वास्तविक। लेकिन एक होता है आभासी जो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? आभासी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप आभासी लिख लेंगे। अब देखते हैं समतल दर्पण में जो वस्तु का जो दायां भाग है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? दायां। ठीक है, दायां भाग कैसा दिखाई देता है? बायां, है ना। राइट क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये तो आपकी वर्कशीट हो गई, लेकिन एक और भी तो महत्वपूर्ण बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है। आपको घर से बाहर निकलते टाइम हमेशा मास्क पहनना है, हमेशा 6 फीट की दूरी या 2 यार्ड की दूरी बना के रखनी है। 2 फीट की, है ना। तो मतलब जिसको कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब आपको सामाजिक दूरी बना के रखनी है अगर आपको कोरोना से सुरक्षित रखना है। क्योंकि बच्चों सर्दी है और कोरोना फिर से फैल रहा है, तो हम सब, हमारी जिम्मेदारी बनती है खुद को और अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखें। चलिए बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। अब आपको क्या करना है? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। अच्छा, सब्सक्राइब करते हो ना आप, तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लिया करो, फिर तभी तो मिलेंगे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए मैं आपकी दूसरी वर्कशीट बना लेती हूँ, आप शेयर करते रहिए वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट्स।